दर्शकों, इन्होंने जैसा कि दूसरा जो 17 अध्याय दिखा है उसमें कहीं ना कहीं जो पहले इन्होंने बताया था उस बात का खंडन हो रहा है कि हठ योग करना, ध्यान करना, इन्होंने बताया कि गीता जी में वर्णित है कि हठ योग करना, तप करना ये सही साधना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मतभेद हो रहा है और आज इस डिबेट का हिस्सा यही है कि आखिर ये गीता जी को लेकर इतने मतभेद हो क्यों रहे हैं, जब गीता जी एक तरफ कह रही है कि हठ योग करना है, ध्यान करना है, पूजा विधि में ये बहुत जरूरी है, शामिल है, गीता जी के अनुसार है, गीता जी में लिखा है, और दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि गीता जी में ये भी लिखा है कि जो हठ योग है, तप साधना है, वो नहीं करनी है। तो आगे और क्या? अध्याय 3 के श्लोक 5 से 8 में देखिए, जो भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवरिश हुआ है, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य जो है वो इंद्रियों को हट करके, रोक करके और मन से उस इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग आचरण करता, वही श्रेष्ठ है। अध्याय 8 के 7 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जी, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इन दोनों ने गीता जी में श्लोक को प्रमाणित किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सत्य श्लोक कौन सा है, सही श्लोक कौन सा है? जी बिल्कुल, डिबेट की मुख्य बात भी यही है कि आखिर सच कौन सा है। ये दो मत आखिर उठ क्यों रहे हैं? जब एक ही गीता जी है तो दो प्रकार की बातें हो ही कैसे सकती है? अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।